मिल गया भाई, मिल गया। ट्रंप के टैरिफ का तोड़ मिल गया। चाइना को पीछे छोड़ने का फॉर्मूला मिल गया। विकसित भारत बनाने का तरीका मिल गया। अब बनेगा भारत असली विश्व गुरु। अब हम देंगे वर्ल्ड बैंक को लोन। अब आएंगे सबके खाते में 15-15 लाख रुपए। अब बनेंगी 500 नई स्मार्ट सिटीज। अब होगी किसानों की डबल इनकम। अब रॉकेट बन जाएगी भारत की इकॉनमी। अब दिखाएंगे हम डॉलर को औकात। असली आइडिया तो अब निकला है मोदी जी के दिमाग से। एक सेकंड। हेलो नीटू, क्या कर रहा है? पढ़ाई? हेलो, ओ पढ़ाई लिखाई इसमें कुछ नहीं रखा। एक काम कर, ये किताब छोड़ और फोन चक, बना रील और दे रील पर रील, दे रील पर रील, दे रील पर रील। जब तक रील बनाता रहिए, जब तक ट्रंप कंगाल नहीं हो जाता, जब तक ट्रंप के गांव वाले सारे प्लॉट नहीं बिक जाते हैं। ठीक है मोदी जी, यही चाहते हो आप कि सारे लोग ये रील बनाने लग जाएं? ये तो आप एक बात बताओ, क्या मतलब है इस बयान का? बीजेपी ने रील बनाना आसान कर दिया, इसलिए बिहार के नौजवान रील बनाकर कमाई कर रहे हैं। कमाई तो लोग नशा बेच के भी कर रहे हैं। कमाई तो लोग रिश्वत लेके भी कर रहे हैं। कमाई तो लोग चोरी करके भी कर रहे हैं। कमाई तो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेके भी कर रहे हैं। लेकिन ये बातें रैली में ढिंडोरा पीटने की थोड़े होती हैं। इन कामों को रोजगार थोड़े ही घोषित कर दोगे। पकोड़े बेचने तक तो ठीक था, लेकिन अब आपकी नजर में रील बनाना भी रोजगार हो गया और आप इस पिशाच आत्माओं की प्रयोगशाला चलाने का क्रेडिट भी ले रहे हो। फिर तो लगे आ तो मणिपुर का क्रेडिट भी ले ही लो। भाई, आपने कभी देखा है चाइना कोरोना का क्रेडिट ले रहा हो? अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंदी का क्रेडिट ले रहा हो? कोई एंकर फेक न्यूज फैलाने का क्रेडिट ले रहा हो? सलमान खान गाड़ी चलाने का क्रेडिट ले रहा हो? नहीं ना। लेकिन ये हमारे बेचारे भोले भाले मोदी जी हैं जो पूरी जनरेशन को बर्बाद करने वाले रील कल्चर का क्रेडिट ले रहे हैं, वो भी गर्व के साथ। समझ में नहीं आता, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या सिगरेट के पैकेट जो लोगों को खुद बताते घूम रहे हैं कि भाई कैंसर मेरी वजह से फैल रहा है। मैं तो कहता हूं मोदी जी, अब ऐसी ऐसी चीजों का क्रेडिट लेने पर आ ही गए हो तो लगे हाथों उल्लू और कुक्कू का भी ले ही लो। क्योंकि कविता भाभी, गंदी बात, चरम सुख, पलंग तोड़, मस्त राम की कहानियां, कला के क्षेत्र में कीर्तिमान भी आपके सस्ते इंटरनेट से ही संभव हुए हैं। जिस दौर में फैमिलीज, माँ बाप, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि सरकारें इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि कैसे अपने बच्चों को इस रील कल्चर की महामारी से बचाया जाए, कैसे लोगों को रील की प्रेत आत्मा से छुटकारा दिलाया जाए, उस दौर में हमारे प्रधानमंत्री खुद काले जादू का भंडारा लगाए बैठे हैं। क्या हुआ बच्चा? मन में डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंस्पेक्टर, आईएएस, आईपीएस, डिप्लोमेट, साइंटिस्ट, टीचर, वकील, जज, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, बैंकर, क्लर्क बनने के गंदे गंदे ख्याल आते हैं तो ये लो सस्ता डाटा, जाकर रील बनाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस लेकर आई थी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना। मोदी जी लेकर आए हैं दीनदयाल उपाध्याय रील बनाओ योजना। पिछले प्रधानमंत्रियों के बारे में लोग बताते हैं कि कोई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति लाया, कोई हरित क्रांति लाया, कोई बैंकिंग क्रांति लाया, कोई कंप्यूटर, कोई आईटी, तो कोई इकोनॉमिक क्रांति लाया। मोदी जी ने भी सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं रील क्रांति लाया। मोदी जी रैली करके बिहार के लोगों पर एहसान जता रहे हैं कि उनकी सरकार चाय से भी कम रेट में 1 GB डाटा दे रही है।
लोगों ने भी कह दिया हम भी तो अडानी को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे रहे हैं। बिहार के लोग रील बनाएंगे, कारखाने गुजराती लगाएंगे, मेडल हरियाणा वाले लाएंगे, खेलों का हब गुजरात को बनाएंगे, LIC में पैसे हम लगाएंगे, लेकिन वो काम अडानी के आएंगे। जी हाँ, वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी है कि बीजेपी सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC को 32,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए मजबूर किया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने LIC का हजारों करोड़ रुपया अडानी के नाम क्यों किया, जबकि अब तक तो पूरी LIC नाम कर देनी चाहिए थी। खैर, हम रील की बात करते हैं। रील इतनी भी बुरी चीज नहीं है। रील ने इस देश में वो काम किया है जो सैकड़ों साल में स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल नहीं कर पाए, जो काम किताबें, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर बरसों बरस की पढ़ाई में नहीं कर पाए। लेकिन 1 मिनट की रील ने करोड़ों लोगों को इतिहासकार बना डाला, करोड़ों लोगों को विदेशी मामलों का एक्सपर्ट बना डाला, करोड़ों लोगों को धर्म का विशेषज्ञ बना डाला। एक आदमी को विश्वगुरु तो एक आदमी को रेल मंत्री बना डाला। जिन लोगों को देश की राष्ट्रपति और स्टेट के CM का नाम नहीं पता, जिन लोगों को सांसद और विधायक का डिफरेंस नहीं पता, जो लोग अपने स्कूल की किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट की स्पेलिंग ढंग से नहीं बता सकते, जो लोग गाय का प्रस्ताव तक बिना नकल मारे नहीं लिख सकते, वो लोग आज रील बनाकर सेलिब्रिटी बने बैठे हैं, रोल मॉडल। और ऐसे छपरियों को खुद हमारी सरकारें प्रमोट कर रही हैं, उनको इन्फ्लुएंसर बोल रही हैं। इसलिए उनको देखकर हमारे आपके घरों के बच्चे, हमारे घरों की औरतें, हमारे जैसे मर्द अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना काम धंधा छोड़कर रील बनाने में लगे हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सैयारा बने घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रील में सिगरेट के सुट्टे मार रहे हैं, टीनेजर रील में पिस्टल लहरा रहे हैं, चलती ट्रेन के नीचे लेट रहे हैं, बाइक पर स्टंट मार रहे हैं, गाड़ियों की रेस लगा रहे हैं। एक रैप्टे में जिनकी कच्ची घुटनों पे आ जाए वो रील में खुद को बदमाश बता रहे हैं। रील बनाने की ऐसी लत लगी है कि फैमिलीज ने अपनी पर्सनल लाइफ की रील बनाकर इंटरनेट पर डाल दी है। जिसको देखो रील बनाता मिलेगा। स्कूल कॉलेज की क्लास में इतने स्टूडेंट नहीं मिलते जितने साथ लगते पार्क में रील बनाते लौंडे लौंडियां मिल जाते हैं। ठीक है, मानते हैं जिसमें कोई टैलेंट हो, किसी को अच्छा डांस ही आता हो, ढंग की एक्टिंग आती हो, कोई नॉलेज की बात हो, कोई फिलॉसफी, कोई हिस्ट्री, कोई साइंस की बात हो, कोई साहित्य, कोई जीके, कोई कविता, करियर गाइडेंस, कुछ तो हो, कोई सब्सटेंस, कुछ अब्स्ट्रैक्ट कुछ तो हो, तब तो इंसान रील बनाता हुआ अच्छा भी लगे। लेकिन रील के नाम पर सिर्फ छपरीगिरी, लस्ट प्रोवोकेशन, फाउल लैंग्वेज, चाइल्ड अब्यूज, क्राइम लेजिटिमाइजेशन, ये कौन सा टैलेंट है? क्या इस कल्चर को बढ़ावा देने से पहले हमारे प्रधानमंत्री को ये सब नहीं सोचना चाहिए? ऐसे में किसी भी सरकार या PM को चाहिए कि वो इसके बारे में जनता को अवेयर करे, ना कि जनता को इस अंधे कुएं में खुद आकर धक्का दे। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी आपका इस पूरे इशू पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।